डेयरी सेक्टर ऐसा है कि अंधा पैसा इसमें, ये आपको कम से कम 2 से 3 साल बर्दाश्त कर लीजिए। हमें था कि गांव में रहना है, कुछ ऐसा करना है, गांव में 4 लोग जानने वाले हों, दूध का कमर्शियल बिजनेस करना, तो इससे के अलावा कोई सफल नहीं है। साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं अयोध्या जनपद के एक प्रतिष्ठित डेयरी फार्म पर, जो कि पवन सर हैं। इनके द्वारा काफ़ी बेहतरीन रूप में और तमाम आधुनिक चीज़ों के साथ इस फार्म का संचालन किया जा रहा है। और साथियों, सर के फार्म के बारे में जानकारी हमको सोशल मीडिया अर्थात इन्हीं के यूट्यूब चैनल राज डेयरी फार्म से पता चली। यह बराबर अपने फार्म की अपडेट अपने उस चैनल पे डालते रहते हैं, और जो भी नए साथी जुड़ेंगे उनको भी जानकारी होगी, जो पुराने साथी हैं बराबर उनको सर के फार्म के बारे में जानकारी हो ही रही है। तो हमारा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि सर का यूट्यूब चैनल है राज डेयरी फार्म नाम से, आप लोग इनका सपोर्ट ज़रूर करें, और सर आगे चल के बढ़िया बढ़िया जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि साथियों, पशुपालन में बिना जानकारी के कोई कार्य नहीं हो सकता। यदि आपको बड़े लेवल पे एक सिस्टम से इसको करना है तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? जानकारी ऐसे सर लोग जो किए हुए हैं, बाकी हम लोग भी प्रयास में रहते हैं, तो इनसे आप जुड़ जाएंगे दोस्तों, तो जानकारियाँ बराबर आदान प्रदान होती रहेगी। कोई बात रहेगी तो कमेंट करके सर से जानकारी ले भी सकते हैं। बाकी आगे की जानकारी हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर का जर्नी अभी तक कैसा रहा इस फार्म से संबंधित। और साथियों, आप लोग भी हमारा सपोर्ट अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर दें। जो जानकारी हमसे अधूरी रह गई हो पुनः हम जानने का प्रयास करें। सर नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार आप अपना नाम और इस फार्म का पता बता दीजिएगा। मैं पवन दुबे जी। ये मेरा राज डेयरी फार्म अयोध्या के नाम से मेरा डेयरी फार्म है, और ये बीकापुर तहसील में एक तारुण ब्लॉक पड़ता है। जी जी। वहीं पे मेरा अपने घर के सामने ही, घर के कैंपस में ही मेरा ये डेयरी फार्म संचालित हो रहा है। अच्छा, अयोध्या जिला उत्तर प्रदेश। जी जी। सर लगभग स्टार्ट किए कितना साल हो गया होगा? 2023 16 दिसंबर 16 दिसंबर 2023। जी, ये 16 तारीख को दिसंबर में 16 दिसंबर को 2 साल इसका पूरा हो जाएगा। अच्छा, अभी तक जर्नी आपकी कैसी रही पशुपालन की सर? जर्नी मेरी बहुत बेहतर रही। पहले हम जब पंजाब से इसको 3 गाय लेके आए थे। अच्छा। एक ये बैठी हुई है लाल कलर की जी। एक ये ब्लैक वाली जी। और एक गाय वो 1 नंबर पे बैठी है। जी जी। ये तीनों गाय हम पंजाब से लेके आए थे जब पहले राउंड में। तो ये हुआ था कि पहले पूरा इन्वेस्टमेंट एक बार में करना सही नहीं है जी। और तो 3 गाय लेके आने के बाद हम जो है यहाँ पे जब लाया इसको 6 महीने 7 महीने हमने इसका मतलब सेवा की, इनसे दूध निकाला, और जो भी मतलब जैसा रहा सफर हमारा, तो ये लगा हमको कि अब हम मेहनत कर सकते हैं, इस लाइन में आगे बढ़ सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पांस इसमें मिलना शुरू हुआ था। तो अच्छा, इन्हीं 3 गायों से स्टार्टिंग हमारी 3 गाय से, 2 ये हैं, एक किनारे बंधी हुई है। अच्छा। 3 गायों से हमने अपना शुरुआत किया है। उसके बाद जब हमको लगा कि हमारा काम बेहतर जा रहा है, फार्म अच्छा चल रहा है जी, तो हमने फिर जो है अगले राउंड में फिर 4 गाय ली पंजाब से। सर पंजाब जी, 3 गाय पंजाब से ले गए हैं, 1 गाय लोकल यहीं अपने अयोध्या से ही। जी जी। तो हमारे पास मौके पे 7 गाय बड़ी हो गई हैं। अच्छा। दोनों राउंड मिला के, और काम ठीक से चल रहा है। उसके बाद 3 या 4 मेल हमारे पास, अभी 3 मेल फीमेल हमारे पास है। अच्छा अच्छा। 3 फीमेल बच्चे हैं, वो भी एक प्रेग्नेंट है, वो रेड कलर की लगी हुई है। जी जी जी। उसके साथ में वो जो बछिया है वो 2nd राउंड की बछिया है गाय की, अभी 9 महीने की है वो। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, जब इनकी खरीदारी आप किए थे, ये जो तीनों गाय स्टार्टिंग में, हाँ। तो इनको प्रेग्नेंट लाए थे या बच्चा दी हुई? नहीं, हम प्रेग्नेंट ही लेके आए थे एकदम, यानी कि करीब जैसे हफ्ता 10 दिन के करीब था। अच्छा। लेकिन जब 1400-1200 किलोमीटर जो सफर अपना आने में ही, वो जिस दिन गाड़ी आई उसी दिन इसने जो जिस दिन यहाँ पहुंची गाड़ी उसी दिन बच्चा दिया है, एक गाय ने अगले दिन बच्चा दिया। ऐसे ही करके वो लगातार जो है डिलीवरी होती रही बच्चों की। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, जैसे जब आप इस क्षेत्र में आए सर, तो बिल्कुल नए रहे या अनुभव आपको कुछ पहले से था, या खरीदारी कैसे की? नहीं, खरीदारी का तो अनुभव तो आज भी नहीं है मेरे पास उतना। अच्छा। लेकिन ये है कि जानवर पालने का अनुभव तो मेरे को लगता है कि जितनी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी मुझे है जी, अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए किसी चीज का। सही है सर। लेकिन मैंने हरियाणा, राजस्थान, पंजाब बहुत घुमा और बहुत कुछ देखा है जी। तो पालने के मामले में तो मतलब कहीं भी कमजोर नहीं हूँ मैं किसी से। अच्छा जी। खरीदारी में आज भी बहुत कमजोर हूँ मैं। अच्छा जी। लेकिन खरीदारी आपकी सफल रही सर? कहीं कोई असुविधा नहीं हुई? हम जिससे किसी फ्रॉड से हमने जो है ऐसा कुछ नहीं किया था जी। एक हमारे जानने वाले थे पहले के भी, कुछ संबंध ऐसे रहे हैं जी। गुरविंदर डेयरी फार्म पंजाब का प्रतिष्ठित फार्म है भटिंडा का। अच्छा। उनके यहाँ हमने 6 की 6 गाय दोनों राउंड में वहीं से ली है। अच्छा जी। अच्छा सर, थोड़ा इस फार्म का मॉडल आप समझा दीजिएगा कि टोटल इसका एरिया लगभग कितना होगा?
ये फार्म दरअसल हमारा बनाने का कोई वो नहीं है, हमने नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया। ये भी मेरा मकान कोरोना पीरियड में 2020 में मकान बना था जी जी। तो उसी के बाद ये हमने एक बनाया था, जैसे कहीं भूसा रखने के लिए, कहीं एक आध जानवर अपने पास उसके लिए। हाँ। तो ये साइड हमारी उसी टाइम बनी हुई थी। हाँ। अभी आप देखिए एक दीवार यहाँ पे हमने तोड़ी है। जी जी। ठीक है, इस बीच में एक पार्ट यहाँ टूटा हुआ है, यानी कि 12-12, 14-14 फीट का ये पार्ट था, ये 22 फुट का कमरा था जी। इस टाइप का था कि ताकि कभी आपको मतलब किसी में लकड़ी गंडी रखी हुई है, हाँ। कहीं आपने थोड़ा सा भूसा स्टोर कर लिया, कहीं एक आध जानवर भैंस वगैरह बांधने के लिए। कहने का मतलब ये घरेलू यूज के रूप में था, आपने कमर्शियल रूप इसको दे दिया। अभी क्योंकि जैसे गाय में भी आपने 6-7 लाख रुपए लगाया, मान लीजिए हमारा तो गाय में लगा है 9,70,000 रुपया। अच्छा। 7 गाँव में, क्योंकि पंजाब से कोई भी गाय यहाँ पहुँचने में 1.5 लाख रुपए लगता है। वो सस्ती रहेगी या महंगी रहेगी, औसतन 1.5 लाख रुपए हर गाय का पड़ेगा आपको। अच्छा, कन्वेंस भी अच्छा खासा लग जाता है। 50,000 रुपए करीब भाड़ा हुआ था। और हमारी पहली गाड़ी आई थी 450 की। अच्छा। दूसरी गाड़ी जो अगले साल आई वो 440 की आई है। अच्छा। तो लगभग मोटा मोटा मान चलिए 9 लाख रुपए हमारा ये हो गया। अच्छा। एक गाय यहाँ से ली हमारा 9,60,000 रुपये किलो गाय में लगा हमारा। तो अगर 9,60,000 गाय में लगाए, उसके बाद हम ये फार्म उठा के खेत में शिफ्ट करें तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए में स्ट्रक्चर बनेगा। हमारे हिसाब से सर ये जहाँ किए हैं इससे अच्छा स्थान आपको और कहीं मिलना नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात होती है सुरक्षा की। सुरक्षा मतलब इसे वाई दबे आपको इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा जी जी, तो हमेशा के लिए नहीं, लेकिन इमरजेंसी में घर वाले भी हैंडल थोड़े टाइम तक के लिए कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा सामने ही मकान है जी जी, 50 फीट की दूरी पे जी। तो उसमें होता क्या कि हम पोर्च में बाहर बैठे हुए बरामदे में कुर्सी लगा के अपना काम करें, चाय नाश्ता करें, जानवर हमारे सामने है, आराम से भी देख पा रहे हैं। मान लीजिए कोई और सगे संबंधी रिलेटिव भी आ जाते हैं तो आपका कार डिस्टर्ब नहीं होगा। और यही अगर हम खेत में फार्म बना ले जी, 5 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है, आज हम सेटअप कर लें, फिर हमको वहाँ चौकीदारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, 24 आवर्स एक आदमी तो रहना ही पड़ेगा सर। हमको अपना सेकंड होम घर ही वो जो है फार्म ही बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा सर बताइएगा, ये जो लगा हुआ है ये क्या चीज है थोड़ा? जी सर, ये हमारा है वाटर बाउल, पानी पीने के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अच्छा। जानवरों के लिए, यानी कि कनेक्ट है, इसकी पूरी सप्लाई जितने लगे हुई है, ये सप्लाई इनकी सबकी मेन टंकी से कनेक्ट है आपकी। अच्छा। और टंकी में अगर पानी पूरा है जी तो आप ये लीवर दबेगा और यहाँ से ऑटोमेटिक पानी जानवर को मिलता है। तो जानवर केवल मुंह रखने की देर है उसको, ये पानी पीना शुरू उसका, जितना चाहेंगे इतना पानी इनको और लीवर दबेगा जब भी पानी आएगा, इसके अलावा पानी नहीं आना इसमें। अच्छा। तो होता क्या भैया, जैसे गांव में देसी पैटर्न पे लोग कोई काम करता है तो उसमें क्या है कि ये HF गाय है, इनका कम से कम डेली का 100 लीटर प्लस पानी इनका चाहिए जी। और 100 लीटर पानी किसी को नल से भर के निकालना हो, मोटर से पिलाना हो तो उसको 10-11 गाँव में घंटों का समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सोचा कि अगर भाई चारा तो हम इनको डाल के चले जा रहे हैं जी, पानी ये पीने के लिए जो इनको अब जैसे बताएंगे तो है नहीं ये जी, तो हमने पहले ही सिस्टम बना लिया इनका कि पानी पीने का ही सिस्टम ऑटोमेटिक होना चाहिए। जानवर अपने आप मुंह रखे, अपने आप पानी पिए, हमको उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हमारा नहीं होना चाहिए। अच्छा। मतलब हम बिजी ना रहे उसमें। बिल्कुल जी, हमने केवल चारा डाला, हमारी जिम्मेदारी खत्म जी। अच्छा सर, ये बीमा एक अनिवार्य चीज है सर जी, और आप लगभग ठीक ठाक गाय रखे हुए हैं, सब बढ़िया हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो इनका इंश्योरेंस भी हुआ है सर? नहीं, पहले राउंड में 3 गाय का हुआ था, 2 भैंसे हमारे पास थे घर की, उनका हुआ था। अच्छा। इस राउंड में नहीं हो पाया इसलिए कि भी हमारे सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत है, हमारे जो एजेंट है करने वाले, अच्छा, वो चल नहीं पा रहा है। अच्छा अच्छा जी। अभी इनका ये टैग लगा भी है कानों में पहले राउंड का जी जी, तो वो केवल पहले राउंड तक ही सीमित है, वैलिड है। इस राउंड में गाँव में वैलिड नहीं है वो। अच्छा सर, नस्लों की अगर बात किया जाए तो लगभग गायें HF में होंगी? हाँ, सब हमारी HF की हैं। जो है केवल एक गाय ये हमारी क्रॉस ब्रीड है, ये लोकल से हमने ली थी यहीं गांव से जी जी। ये अपनी है साहिवाल और जर्सी क्रॉस है, साहिवाल जर्सी मिला जी। बाकी सारी गाय अपनी HF में है। अच्छा अच्छा जी। ये भी सर HF में ही आएगी जो ये HF क्या, ये यही तो हीरा है भैया ये। अच्छा। ये है आयरसार वैरायटी का आती है, ये हमारी खरीद 1,55,000 की पंजाब की है। 1,55,000 की आयरसार। अच्छा। और ये अभी 20 महीने हो गया इसको कंटिन्यू, अभी दूध दे रही, कंसीव नहीं हुई है लेकिन दूध इसका अभी भी लगभग 14 लीटर दूध इसका। अच्छा। इस गाय में अभी भी है दोनों टाइम का। अच्छा, जब इसकी खरीदारी की सर तो हाँ। कौन से ब्यात में थी ये? फर्स्ट ये बछिया थी, बच्चिया ही लाई, मतलब प्रेग्नेंट बच्चिया थी। प्रेग्नेंट बच्चिया लाए थे। तो आपके यहाँ घर पे आई तो बच्चे को इसने कौन सा बच्चा दिया था? ये फीमेल है, वो बनती हुई है लाल वाली। लाल वाली सेकंड जो है उधर से सेकंड। हाँ जी, ये रेड वाली बच्चिया जो है इसी की फर्स्ट लैक्टेशन की। अच्छा, तो कितना दूध सर इससे निकाला गया था? इसका लास्ट 22 लीटर से 23 लीटर से ऊपर दूध नहीं आना, कुछ भी कर लीजिए। मतलब ये वैरायटी वाइज 23 लीटर की है। अच्छा। ये माइनस जहाँ टेम्परेचर होता है, जहाँ बर्फ का एरिया है, वहाँ के लिए गाय होती है। अच्छा। लेकिन बस देखने में हमको अच्छी लगी, इसका शाइनिंग, इसकी रोआ, इसका मतलब सब कुछ अच्छा था, कद काठी सब गायों में भारी थी, तो हमने ये उस टाइम खरीद ली थी। अच्छा अच्छा।
अच्छा सर, जैसे 22 लीटर दूध इससे दोनों टाइम आप निकालते हैं, हाँ। तो इसका थोड़ा फीड मैनेजमेंट बताइएगा कि क्या क्या चीज़ इसको खाने में दिया जाता है। सर देखिए, फीड मैनेजमेंट में तो भैया ऐसा है कि जब शुरू में हम लोग 3 गाय पे हमने फार्म अपना स्टार्ट किया था जी उस टाइम पे क्या हुआ था भैया कि फीड के लिए यूपी में कोई बहुत अच्छी कंपनियां नहीं है जी ये आज भी मैं कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा है इंटरव्यू में, जो 22 लीटर गाय है या जो ये 29-30 लीटर 28 लीटर गाय हमारी है, जी इनमें आप कैसे वो दूध निकाल लेंगे केवल केमिकल के बल पे। जी, तो कहीं हमारे न कहीं नुकसान भी करेगा सर। जाहिर सी बात है इनकंसीव नहीं होंगी गाय। जी ये आप कुछ भी कर लीजिए, दुनिया का कोई ऐसा फार्म नहीं जहाँ 10% से 15% गाय ये परेशानी में न जूझ रही होगी, कंसीव होने वाली है। हाँ हर गाय आप जाएंगे तो 4 गाय में 10 गाय में एक गाय आपको मिलेगी ऐसी कि जो दिक्कतें आ रही, 3 बार 4 बार रिपीट की दिक्कत आती है। जी तो मेरे 2 दोस्त हैं, जैसे एक अमेठी में है, एक रायबरेली में है। जी तो उन लोगों ने मतलब क्या किया, मैंने देखा उनका फार्म विजिट किया कई बार, तो संबंध ऐसे हैं कि महीना 2 महीने में चक्कर लगता है हमारा। जी जी वो लोग कानपुर से कच्चा आइटम लाके, जैसे दलिया, गेहूं की, जी अरहर की, तुअर दाल जो बोलते हैं, जी चने की जो दलिया, जी ये लाके वो लोग मतलब लाते हैं और उसको अपने यहाँ भिगो के रात में सुबह उसको खिलाते हैं। जी मुझसे अच्छे जानवर, हमसे सस्ते जानवर हैं जी लेकिन मुझसे अच्छे जानवर उनके पास है, मेरे से ज्यादा दूध उनके पास है। जी। फिर मैंने वही पैटर्न इस बार फॉलो किया है, अच्छा कच्चा आइटम लाके अपने यहाँ भिगोने वाला, उसमें हम 100 ग्राम भी अगर दे रहे हैं तो 100 ग्राम दाना जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और इस टाइम मेरे जानवर अच्छी कंडीशन में है, जी नहीं तो जब मैं लेके आया तो इनकी हड्डियां दिखती थी यहाँ की। जी और अब ये गाय छोड़ दीजिए, अब इसको लंपी की शिकायत थी, अब तो ठीक है। जी और अब मान चलिए कि नहीं थी ये हड्डियां जैसी दिख रही ना, जी इस टाइप की हड्डियां दिखती थी हर गाय की। लेकिन अब गायों में ये 6 गायों में दिक्कत नहीं है, 5 गायों में अच्छा ये थोड़ी सी दिक्कत है, इनमें बीमार थी लंपी की शिकायत में दोनों गाय, जी लेकिन अब कवर हो रही हैं। अच्छा सर, तो जैसे फीड आप चेंज किए हैं तो उससे आपको पॉजिटिव रिस्पांस जो है बहुत मिल रहा है। 6 किलो खिलाते थे, अब 4 किलो खिला रहे हैं। अच्छा। दूध हमारा 1 किलो फालतू हुआ है। अच्छा यानी कि मेरे पास जैसे अभी प्रेजेंट टाइम ड्राई पीरियड चला हमारा 9 महीने का, हाँ 9 महीने हो गए गाय को लगते। जी इस टाइम हमारा दूध 80 से 85 लीटर पर डे का है। जी अब पहले ये दूध हमारा 72-74 लीटर पर डे था हाँ फीड पे, जब हम 6 किलो 7 किलो पर जानवर को देते थे। जी आज 4 किलो को दे के हम और 80-85 लीटर के बीच में दूध तोल रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं वह चीज़ जी। अच्छा हो रहा है सर। चीज भी अच्छी है, जानवर भी अच्छे हैं, जानवर भी कोई मेन चीज, दिक्कत जानवर भी ठीक ठाक हैं। जी जी। ऐसा नहीं है कि उल्टा सीधा चीज खिला दें और दूध नहीं निकाल ऐसा ले और कुछ फिर जानवर ऐसा कमजोर हो कुछ जाएं, नहीं तो है। भी नहीं ठीक रहता। अब जैसे 5 गाय बैठी हैं, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उधर दोनों बच्चे बैठे कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। ये दोनों तो मान लो पेशेंट थी अब ठीक है इस टाइम पे, हाँ हाँ तो चल रहा है, बस कोई समस्या किसी गाय में नहीं है। अच्छा 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 सर, जैसे इनको साफ सफाई के लिए आराम से ये मैट हटाते हैं, किसी ऊपर से फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है? नहीं, जैसे ये मैट हटाना भी पड़ता है साफ आपको। सफाई काफी बढ़िया है सर, कहीं कोई गंदगी नहीं नहीं मैट के नीचे भी आपको गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे बगल में आप देखिए गोबर का लगा हुआ सिस्टम। जी जी। जैसे ही गोबर होता है हम इसको निकाल के बाहर डाल देते हैं, अच्छा और ये दिन में एक बार खेत में जाता है। अच्छा 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 सर, थोड़ा ये बताइएगा कि जैसे जानवर मात्रा में है, ठीक ठाक मात्रा में है, तो मैन पावर या स्टाफ कोई और रखे हुए हैं? नहीं, मेरे पास अभी फिलहाल 13 फरवरी के बाद से कोई स्टाफ नहीं है और मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अच्छा इसमें ऐसा भी अकेला कर नहीं सकता बंदा इसको, लेकिन थोड़ा सा क्या है ना, टेक्नोलॉजी है, जैसे अपने पास मिल्किंग के लिए हाँ ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ, सारी मशीन लगी हुई है। अच्छा, और ये दूध निकालने के लिए सबसे हाँ, ये पॉइंट बने हुए एयर पॉइंट है, अच्छा इसके अंदर आप पाइप लगाइए, बकेट लगाइए, अच्छा तो आपका दूध निकलना शुरू। जी मशीन उस तरफ लगी, भैंस के कैंपस में लगी है। जी तो होता क्या अभी, जब आपको मिल्किंग हाथ से करनी है, आपको चारा डालना है, एक गाय कम से कम 10 मिनट खाएगी आपका, बिल्कुल बच्चा पिलाना, पन्ना देना, उसके बाद आपको दूध निकालना, 10 मिनट एक गाय में जाता है। जी तो हमने वो चीज बचा ली। अब एक साथ हमारी 2 गाय लगती हैं, जी 20 से 25 मिनट में सारी मिल्किंग हमारी हो जाती है। जी पानी पीने का कोई लफड़ा नहीं है, जी चारा मशीन हमने अपनी हाईटेक रखी है, जी तो हमारा जो समय वो बच गया। बिल्कुल। अच्छा, लोग गोबर ढोने में घंटों लगाते हैं, जी हम गोबर इकट्ठा कर रहे हैं, एक बार में ही इसको लेके 10 मिनट में हम खाली करके लेके चले आए। बिल्कुल। तो हमारा जो है टाइम सारा बचा के वो हमने अकेला यहाँ फार्म में दे दिया अपना पूरा समय। अच्छा अच्छा सर, दूध जो मशीन से आप निकालते हैं सर जी, तो कितनी देर में एक गाय का दूध, मान लीजिए 10 लीटर निकलना है, तो कितना टाइम लगता होगा उस मशीन से सर? मैक्सिमम अगर 30 लीटर गाय है कोई जी और मास्टाइटिस वगैरह नहीं है इस गाय को, जी तो मुश्किल से 5 मिनट।
5 मिनट निकल जाएगा। हाँ 5 मिनट। अच्छा, लाइट रहेगी तभी सर? जैसे मेरी मशीन बड़ी है, अच्छा। मेरा 1.5 HP का मेरा जो मोटर लगा हुआ है जी। उसमें 3 बकेट चलती है। हमने मशीन बड़ी ली थी शुरू में ही जी। और अगर आप उसको आधे HP की मोटर लेते हैं तो आपको 2 बैटरी के इन्वर्टर से वो कंफर्टेबल चलती है। 1 घंटा चल जाएगी, 1.5 घंटा चल अच्छा, जाएगी। इन्वर्टर से भी चल जाएगी। हाँ। लाइट नहीं है तो आपका काम रुकने वाला नहीं। हमने तो बड़ा सेटअप लगाया हुआ है 4 बैटरी का। जी जी। तो हमारा इन्वर्टर सिस्टम चलता सारा कुछ। अच्छा सर, जैसे स्टार्टिंग में तो आपको जानवर खरीद के लाने पड़े, दूसरे राज्यों से भी लाने पड़े, तो अब शायद आप ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं, तो अब आपको ब्रीड जरूरत पड़ेगी खरीद के लाने की कि या घर से ही नहीं? तैयार हो अभी जाएंगे? फिलहाल में हमारी एक बछिया लंपी की शिकायत हुई थी जी। 1 नंबर पे जो बधी है खड़ी जी, है जी। इसका बच्चा था, यानी कि ये दोनों साथ में प्रेग्नेंट थे, 1 दिन आगे पीछे की थी। जी। एक तो ये प्रेग्नेंट है हमारी 9 महीने की लाल वाली बच्चिया, ये 16 तारीख को 9 महीना पूरा होगा इसको। जी जी। तो ये डिलीवरी करेगी। जी। और जो इसके साथ की सफेद बच्चिया थी हमारी खत्म हुई है, वो हमने अपने यूट्यूब पे डाला भी था। जी जी। तो वो क्या था कि 2 बच्चे ये थे हमारे पहले राउंड में, जी। 2 सेकंड राउंड थी, जी। हमारी संख्या पूरी हो गई थी। बिल्कुल। 2 बच्चे बच्चा दे देंगे, 2 अगले सत्र में बच्चा दे देंगे, जी। दूध हमारा काम चलता रहेगा 100, 150, 200 लीटर तक का। जी। लेकिन दिक्कतें क्या आ गई भैया, जब वो गाय खत्म हुई, हमारा एक जगह कम हुई हमारे पास, जी। उसके लिए हमको क्या करना कि अभी फिलहाल में हमको ये मतलब मान चलिए 20 सितंबर 25 सितंबर के बाद एक गाय हमको लेनी पड़ेगी लोकल से। अच्छा, एक आपको खरीदारी करनी हाँ जी, पड़ेगी। गाय वो दूध कवर करने के लिए। अच्छा अच्छा जी। जैसे अभी टोटल गायों की संख्या लगभग कितनी होगी सर? हमारे पास फीमेल बच्चे लेके जो गाय हमारे पास हैं जी। 7, 2 9 और 2 11, 10 हैं। 10 11 थी, एक माइनस है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो अभी इनका लक्ष्य कहाँ तक है सर आगे ले जाने का? हमारा भैया ये है कि केवल 250 से 300 लीटर दूध पर डे का अपना 250। जी जी। अच्छा अच्छा। 250 से 300 लीटर दूध अपना होना चाहिए। अच्छा। इसके बाद नहीं भैया। अच्छा, जैसे हमारे पास कई साथियों के कॉल मैसेज आते हैं, जैसे गाय का दूध रेट जो है सर अपने यहाँ हाँ हाँ काफी कम या जो भी समझे एवरेज 38-40 रुपए लीटर के हिसाब से है। ये सारा खेल भैया क्या हाल PI सेंटर कलेक्शन सेंटर का है। जी। मेरे पास जो दूध अभी मेरा जो मिक्स दूध है सबका, बिल्कुल, जो इसमें दूध जाएगा, आप मान चलिए इस टाइम भी 51-52 रुपए रेट लग रहा है जी। PI पे। अच्छा। तो PI पे हम देते नहीं हैं फिलहाल। अच्छा। उसमें क्या होता है, कभी 35 था, कभी 40 हुआ, कभी 45 हुआ। जी। मेरा समय लगता है 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम का। जी। और जिस टाइम पे मैं अकेला हूँ तो शायद दूध निकालना होता है, उस टाइम मैं बिजी रहता हूँ। जी। फिर मैंने क्या किया कि अभी हमारे अयोध्या से लड़का आता है दूध ले जाने के लिए। अच्छा। वो 40 रुपये हमारा फिक्स है। 40 रुपए प्रति लीटर? हाँ, चाहे दूध पतला हो, चाहे दूध मोटा हो, कभी बच्चे देने वाली हो, चाहे दिया हो ताजा दूध। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। दिन में 1 बार आता है सुबह के टाइम में। अच्छा। शाम का दूध हमारा फ्रीजर में जाता है सारा। अच्छा। वो सुबह पूरा दूध दोनों टाइम का लेके वो जाता है बंदा। अच्छा। तो हमको वो बेटर लगा। हाँ, आपका समय भी बच रहा है, कहीं लेके भाई जाना कम से नहीं। मेरा 4 से 5 रुपया खर्चा बिल्कुल वो बच गया। ये बताइएगा, तो वही थोड़ा प्रश्न हमारा अधूरा रह गया। जैसे मान लीजिए 38-40 रुपए लीटर के हिसाब से हाँ जी। दूध निकल रहा है। हाँ। और कई साथी हमारे कॉल भी किए हमारे पास और मैसेज भी करते हैं कि सर 38-40 रुपए लीटर दूध है और हर चीज़ हमको खरीदना है, जैसे दाना भी खरीदना है, भूसा भी खरीदना है, चारा भी, हर चीज़ खरीदना है सर, तो एवरेज फ़ायदा निकल पाएगा? भैया ऐसा है, देखिए डेयरी सेक्टर ऐसा है कि अंधा पैसा इसमें। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। लेकिन डेयरी सेक्टर बर्दाश्त करने की क्षमता कितनी है आपकी, पेशेंस कितना है, ये मांगता है कि आपको कम से कम 2 से 3 साल बर्दाश्त कर लीजिए आप। स्ट्रगल इसमें कितना टाइम, 2-3 साल तक करना? 2 से 3 साल मान चलिए पूरा। 3 साल? 2 साल हमारा हो गया है। हमने देखा कि पहले साल से इस साल बहुत बेहतर है हम। अच्छा। अभी इस जब हमारा पीक सीजन था 168 लीटर मेरा पर डे दूध गया है जी। मेरी मंथली इनकम 50 से 60 हज़ार रुपये थी बचत। अच्छा। ठीक है, इस टाइम पे 20-25 हज़ार 15 हज़ार तो कोई दिक्कत नहीं। ड्राई में है काफी गाय। भाई 9 गाय, 9 ये हमारी सारी गायें 7 गायें ये एकदम 9 महीने में चल रही हैं। बिल्कुल। कोई इसमें 7वें में है, कोई 9 महीने में, लेकिन ये लास्ट सीजन पे चल रही है अपने जी। तो धीरे धीरे दूध डाउन ही होना है इनका जी। अब आप समझिए कभी हमने हरियाली देखी तो कभी तो सूखा भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों। अच्छा, तो सर जैसे एक चीज बात किया जाए संतुष्टि, जैसे कई व्यवसाय होता है, मान लीजिए हम भी एक व्यवसाय किए हैं, हर आदमी कोई व्यवसाय, कोई नौकरी करता है, आपका यह व्यवसाय डेयरी फार्म का चल रहा है, तो संतुष्टि, जैसे दिल की आवाज़ जो संतुष्टि वाली आती है, तो पर्सनल सर आप संतुष्ट हैं इस व्यवसाय से? नहीं, मैं भैया पूर्ण संतुष्ट हूँ, क्योंकि गांव से जैसे पढ़ाई लिखाई मेरी बाहर की है जी। हरियाणा से +2 मेरी हुई, 12वीं हुई है। अच्छा अच्छा। ग्रेजुएशन में यहाँ अपने अवध यूनिवर्सिटी से किया जी। उसके बाद PG राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी से किया जी। तो मेरा जो भी है सब कुछ होने के बावजूद भी क्या हुआ कि गाँव में जब मेरे को ये था पहले से बचपन से कि गाँव में सेटल होना, कुछ ऐसा काम हो गाँव में जी। मेरे अपना 7-8 साल मैंने जॉब की भारतीय एयरटेल में टेक्निकल
मैं समझ लीजिए टेक्नीशियन था। जी जी। उसके बाद 2013 तक जी। 2013 में थोड़ी ट्रेजेडी हुई तो हमने नौकरी छोड़नी पड़ी। जी। और 2016 में मैंने अपना मकान, तारून मार्केट में मेरा मकान है जी। वो बनवा के मैंने अपनी इलेक्ट्रिक की दुकान चालू की। जी। और 2023 तक यानी कि 7वां साल दुकान को चल रहा था। जी। चलता फिरता बिजनेस मैंने डेयरी के लिए बंद किया है, आप सोच लीजिए। अच्छा। आज भी दुकान में कम से कम 4 लाख 5 लाख का माल पड़ा हुआ है। जी। और जैसी कंडीशन 20 महीने पहले हमने शटर बंद किया था वैसी कंडीशन दुकान आज पड़ी है। अच्छा। मतलब ना कुछ लेना ना कुछ बेचना, निकालना वैसे ही क्या वैसा। हाँ। तो संतुष्टि नहीं होती तो मैं अपना बिजनेस बंद नहीं करता। बिल्कुल। अच्छा, मन में था कि गांव में रहना है, कुछ ऐसा करना है, गांव में 4 लोग जानने वाले हों। जी। और इस काम से मुझे शायद दुकान से उतनी उपलब्धि नहीं मिली जितना मुझे डेयरी सेक्टर से मिली, क्योंकि जो भी बंदा आता है जी। मेरे एरिया में, क्या मैं मानता हूँ जो फैसिलिटी मैंने एक जानवर को दी है, जी। मेरे से अच्छे जानवर किसी के पास हो सकते हैं, मुझसे ज़्यादा दूध हो सकता है, जी। लेकिन जो मैंने काम किया है पूरे मंडल की गारंटी लेता हूँ मैं, किसी डेयरी फार्म को फैसिलिटीज नहीं है जी। जो मैंने अपने यहाँ टेक्नोलॉजी अपनाई है, बिल्कुल। ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। अच्छा, आपको जानने वाले भी काफ़ी दूर तक हैं सर। हाँ जी। जैसे हमारे घर से आपके घर की दूरी 40 किलोमीटर के एबव होगी। जी जी। और वहाँ पर एक डॉक्टर साहब आए हुए थे तो हम चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले आपका नाम लिया। यादव जी, श्री बेचू यादव हाँ, जी बेच हैं। दो। हाँ, तो उन्होंने आपके बारे में हमको हमारे यहाँ एआई करने आते हैं वो। जी जी। अच्छा सर, जैसे आपका स्ट्रगल टाइम जो था तो किन कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था सर इसमें? परेशानी भी केवल एक थी कि दूध बेचने वाली। अच्छा, दूध बेचने वाली। नया बंदा जान के हर पीआई वाला 28, 27, 29 यही रेट लगाता है। अच्छा। जबकि एक्चुअल दूध मेरा सेम मदर डेयरी पे मेरा दूध जाता था, मेरा कोड है, यही पीआई है चरावा में जी। और मैंने वही दूध उनके यहाँ 32 रुपये तोला है और वही दूध का सैंपल मैं निकाल के ले गया हूँ 39 रुपये। पर डे 7 रुपये लीटर का अंतर है दूसरी पीआई सेम कंपनी में। यानी इतनी लूट मार मची हुई है दूध के अंदर कि आप अंदाज नहीं सकते कितना वो पीआई वाला कमा रहा है, कितना उसका नुकसान, कितना नफा, लेकिन कस्टमर से 8-8 रुपये लीटर जो है कमाई की जा रही है। हाँ हाँ। तो आप सोचिए जब हमको पूरा लागत पूरा पैसा नहीं मिलेगा या दूध मिलने में दिक्कत है, वो भी उसके पास क्या है, अभी आप जाओगे तो वो बोल देगा स्नैफर डाउन है, मीटर नहीं पकड़ रहा है, तो भैया दूध किस रेट में बेचोगे उसको? बिल्कुल। भाई नाली में फेंक नहीं सकते उसको हम, तो 25, 26, 28 जो बेचेगा उसको रेट दे के आना पड़ेगा आपको। एक यही कमी रह गई है जो डेयरी सेक्टर में, जो अगर जैसे हम लोग जानवर पालते हैं, दूध का प्रोडक्शन कर रहे हैं, दूध को बेचने की पावर अगर हमारे हाथ में आ जाए तो मैं कहता हूँ इससे अच्छा बिजनेस धरती पे कोई नहीं है। अच्छा, ये लिख के रख लीजिए आप। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब जैसे जो हमारे नए साथी यह व्यवसाय शुरुआत करना चाहते हैं सर, सोच रहे हैं पशुपालन डेयरी फार्म स्टार्ट करना, तो वह कितने पशुओं से स्टार्टिंग करें सर? भैया मेरा तो मानना होता है कि भाई अपना सिस्टम देख के, आपके पास बजट 25 लाख का है तो मैं कहता हूँ पैसा आधा खर्च कीजिए। अच्छा। कि 2 राउंड में खर्चा कीजिए, 2 महीने बाद 3 महीने बाद खर्चा कीजिए, क्योंकि 1-2 महीने में आपको मालूम पड़ जाता है कि मेहनत कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जी। आज की डेट में रील देख के यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से लोग जो है बहुत जुड़ते हैं। डेयरी फार्म बहुत खुल रहे हैं, मैंने देखा हमारे एरिया में बहुत खुले, बाहर भी देखते हैं नए नए डेयरी फार्म का रोज वीडियो आती है। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि वो जैसे दूर के ढोल से होने लगते हैं। लोग क्या करते हैं कि वीडियो देख के और वही वीडियो देख के लोग बस ये होता है नहीं यार 4 लाख रुपए जेब में पड़ा, वो चलो सेटअप बना लो छोटा सा, 2 गाय भैंस बांध देते। लेकिन भैया बांधना अलग है, जो आप पंचुअलिटी में सुबह उठ के 4 बजे ड्यूटी करनी है, जो रात को 11 बजे 10 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है, वो नहीं कर पाते लोग। क्योंकि हर आदमी की लाइफ ऐसे बन जाती है, इस कैंपस में बन के रह जाती है। और मेरे को लगता है कि आदमी जो जैसे जो डेयरी फार्म सेटअप कर लेगा अपना, वो बाहर तो जाएगा, वो दोपहर में 4-5 घंटे समय वो कुछ भी करे उसमें, लेकिन वो सोचेगा अपने मन के हिसाब से मैं जानवर टाइम के 4 टाइम पे मैं बाहर घूमने चला हूँ, तो नहीं हो पाएगा भैया, और जो करेगा वो फेल हो जाएगा। जी जी। अच्छा, मान लीजिए बिल्कुल यह मैनेजमेंट अनिवार्य है, तो अच्छा स्टार्टिंग में कितने जानवरों का चयन और कौन सी नस्ल का किया जाए सर? भैया अगर दूध का कमर्शियल बिजनेस करना तो एचएफ के अलावा कोई सफल नहीं है। एचएफ? अच्छा। दूध का कम में भैंस भी नहीं है, गिर गाय भी नहीं है, एचएफ साहिवाल गाय भी नहीं है। अच्छा। अगर दूध का कमर्शियल बिजनेस आपको करना है लॉन्ग टाइम तक, तो एचएफ के अलावा कोई मतलब है ही नहीं उपाय। आप धरती पे कुछ भी घूम लीजिए। सर एक संकट और बन जाता है, जैसे एचएफ गाय मतलब अगर रखा जाता है और उसी गाय से स्टार्टिंग किया जाता है तो कहीं ना कहीं वही फैट डाउन हो जाता है सर। हाँ, तो हाँ, लेकिन एक चीज भैया देखिए ना, जैसे ये गाय का एग्जांपल ले लीजिए जी। ये गाय मेरी यार शायद 20 महीने चल रहा है, ये गाय दूध दे रही है 14 लीटर। कंसीव हुई नहीं हुई 20-22 सीमन इसके लगे, नहीं कंसीव हुई। कंसीव हुई तो 5वें महीने बाद इसने अबॉर्शन कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो आप सोचिए कोई देसी गाय होती तो उसका दूध आप निकाल लेते इसका? नहीं। बच्चा नहीं रखे आप किसी देसी गाय का दूध निकाल दिखा दीजिए हमको। भैंस का दूध हमको 10 महीने 9 महीने लगातार निकाल दिखा दीजिए। तो जब नहीं निकलेगा तो हमको 2 लाख रुपए बांधने से खूंटे फायदा क्या है? भाई 20 महीने में नीचे मशीन लगाते हैं, 60 से पन्ना देती है, दूध निकालती है। ये बेटर है कि हमारी भैंस बेटर है? नहीं, बिल्कुल बात आपकी
एकदम सत्य है सर कि कहने का मतलब अगर व्यवसाय को उद्देश्य से किया जा रहा है तो व्यवसाय में पॉजिटिव रिस्पांस आना भी अनिवार्य चीज़ होता है। अच्छा सर, EHF गाय की एक चीज़ और सर, जैसे हम आपकी वीडियो देखे और हमको बहुत तकलीफ हुई, और जो आपकी गाय लंपी की शिकार हुई थी, और उसी के बाद यथार्थ यही है कि 1 महीना हमारी हिम्मत नहीं हुई आपके पास कॉल करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने आपको भी कहा था, जैसे आपसे मेरी बात हुई थी, मैंने ये बोला था सर कि इससे भी मेरी गाय खत्म हुई है। हाँ, तो हमको बहुत कष्ट हुआ सर, क्योंकि देखिए आप बताएं, 1 मिनट हमारी सुन लीजिए। जैसे आप लोगों की वजह से ही हमारा वजूद है। जी जी। जैसे आप लोग पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं हमको सर या हमारे चैनल पे, तो हमारे माध्यम से पूरे भारत के लोग, और हमारे साथी ओमान से भी जुड़े हैं, सऊदी में भी हैं, नेपाल में लोग देखते हैं, अच्छी जानकारी होती है। तो जब आप लोग खुश रहते हैं, वही आप लोगों के खुशी के पीछे ही हमारी खुशी भी छिपी रहती है। सही है, तो हमको कष्ट हुआ सर, इसीलिए हम 1 महीना फिर दोबारा कॉल करने की हिम्मत नहीं। तो उसके पीछे थोड़ा लॉजिक बताइएगा, कहाँ से कैसे क्या समस्या हुई थी सर? लंपी की दिक्कत हमको पहली बार महसूस हुई, जैसे ये गाय है मान लीजिए जी, इसके थन पे स्पॉट दिखे हमको, जैसे दांत होता है, छल्ला बना होता है दांत का, जी जी, फंगस का, उस टाइप हमको लगा। तो ये हुआ कहीं हम लोग जैसे दिन में 2 बार 3 बार धुलाई करते हैं, पानी वानी से कहीं हो गया होगा जी। एक दिन वो डिले हुआ जी, अगले दिन ये डिले हुआ कि चलो ठीक है, अभी डॉक्टर को बता देते हैं। अच्छा, और कोई लक्षण नहीं था। जब उसने खाना बंद किया शाम को दूसरे दिन, जब ये लगा नहीं कोई दिक्कत है इसको, और ये दाने इसके थोड़े से क्या यहाँ बढ़े तो नहीं थे, लेकिन ये बाल इसके खड़े हो गए थे ऐसे, अच्छा, थोड़े थोड़े, यानी कि अंदर में उसके चकत्ते पड़े थे, उसके जो है रोए खड़े थे जी। जब हमको लगा, डॉक्टर आया तो उसने सीधे कहा कि इसको लंपी की दिक्कत है जी। हमने पूरा अपना इलाज कराया भैया, और लगभग मान चलिए कि 20-22 हजार रुपये हम दवाई में खर्चा किए हैं जी। तकलीफ हमको 50 भी खर्चा होता नहीं होती, ईमानदारी से बताएं, पैसे के लिए हमने सोचा ही नहीं, आज तक इस फार्म में नहीं सोचा, ना पैसा डंप किया हमने जी। बिल्कुल, जैसे ये गाय है मान लीजिए 7 हमारे पास है, इन गायों को भगवान न करे कुछ हो बिल्कुल, तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होगी जितने वो बच्चे को हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बच्चिया है, उसके बाद वो बच्चिया बंधी हुई है, जो मेरे यहाँ बच्चे हैं, मतलब इनको जो भी दिक्कत होगी वो गाय को कोई ऐसी ट्रेजेडी होती तो उनके होने पर नहीं होगा हमको। बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों में क्या था कि जैसे इसका बच्चा खत्म हो गया, पैदा होते ही गंदा पानी चला गया, 1 घंटे 2 घंटे में खत्म हो गया जी। हमको नहीं दिक्कत हुई जी। इसका बच्चा है वो 20 महीने की बच्चिया है जी। 2 नंबर वाली गाय हमारी बैठी हुई है HF की जी। उसका वो सफेद बच्चिया 9 महीने वाली जी। ये बच्चे हमने अपने हाथ से पाले भैया जी जी, मतलब अपने हाथ से दूध पिलाना, नहलाना, तो वो जो होता है आत्मीयता हो जाती है, जो वो आदमी का अट्रैक्शन जी, एक दूसरे से आदमी जुड़ा हो जाता है जी, जी, जी। और गायों में वो जुड़ाव नहीं बन पाए क्योंकि आपके खूंटे की पैदाइश नहीं है, हाँ, बाहर से इंपोर्ट किए थे इनको। अभी अब हमारी भैंसों का सेक्टर देखेंगे तो भैंसों में हमारी वो बच्चे हमारे हैं जो अगर रात को बाहर निकले तो वो आवाज देके हम बुलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब आप जैसे एक व्यवसाय के साथ साथ पशु प्रेमी अगर कहा जाए, इनसे लगाव कह सकते हैं, तो बुरा तो नहीं होगा? नहीं कह सकते, तो प्रेम है कहने का मतलब। और ऐसी अगर कोई सिचुएशन हो जाती है तो कहीं ना कहीं कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो फिर उसमें क्या हुआ, हफ्ता 10 दिन इलाज चला, हमको लगता है शायद हमें डॉक्टर साहब से भी लापरवाही हुई जी, जी। एक भैंस भी उनके चक्कर में हमारी खराब हुई थी, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि लोकल में जो लोकल का बंदा होता है वही आपको पहले बुलाना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना कि प्राइमरी में वही आपको मिलेगा जी। तो कुछ बोला नहीं हमने, लेकिन यह गलतियां उनकी तरफ से हुई हैं, ऐसा नहीं है। और ये वो गाय हमने किनारे बांधी थी, खत्म हुई, मतलब रोक नहीं पाए। ये गाय को लंपी हुआ, आपके बगल में देखिए दोनों गाय साइड बंधी हुई, किसी गाय में कोई शिकायत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस गाय में लंपी की दिक्कत देखें, अब यहाँ दाने छोटे छोटे स्पॉट आ रहे हैं ना, ये दाना है, ये दाना है, ये दाना मरा हुआ देखिए जी जी जी। इस गाय के बगल में बंधी हुई है, इसका खाना वो खा रही है, हाँ। उसका खाना ये खा रही है, कोई शिकायत नहीं हुई क्योंकि इसका हमने ट्रीटमेंट अपने सामने दूसरे डॉक्टर से कराया। बिल्कुल बिल्कुल। और उस गाय में यही दिक्कत हुई थी कि ट्रीटमेंट जो है उसका उस हिसाब से नहीं हो पाया, पैसा हमने खर्च किया लेकिन वो कर नहीं पाया ट्रीटमेंट, ये सच्चाई है। हाँ, तो कहने का मतलब इलाज में थोड़ा बहुत लापरवाही हुई, हमारी तरफ से नहीं, ये डॉक्टर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, डॉक्टर साहब की तरफ से। और या जैसे मतलब संवेदनशील चीज होनी भी थी, होनी है, जो उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन ये है कि दिक्कतें आई है। और उसका मतलब समझ लीजिए कि तकलीफ हमको शायद जब तक डेयरी फार्म रहेगा तब तक महसूस होगी, क्योंकि बच्चे के समान थी हमारे। और इन गायों में 10-11 में वो सबसे टॉप पे थी। बिल्कुल, या तो वो छोटी बच्चियां है, वो जब तैयार होगी, अरमदा का सीमन है जी जी, तो वो जब होगी तब वो लाजवाब हमारे यहाँ की चीज होगी। बिल्कुल। चलिए सर, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के काफ़ी अच्छा अनुभव अपना शेयर किया सर, जिससे हमारे साथियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। और वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो पुनः फिर प्रयास करेंगे आपसे आपके पास आने का, यदि आप प्रयास आदेश करेंगे सर। नहीं नहीं, जरूर भैया, स्वागत है आप लोगों का घर है, ये संबंध एक दूसरे से बने रहते हैं, तभी आदमी जो है। और साथियों, हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि सर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम इतना कह रहे हैं जैसे पशुपालकों के लिए मददगार पशुपालक ही होते हैं कहीं न कहीं, सच्चाई है। डॉक्टर साहब को आप बुलाएंगे,
तो आप जान ही रहे हैं, अब उसमें हमको ज़्यादा बोलना हमारा उचित नहीं रहेगा। तो जब आप एक सर्कल बना के रखेंगे, हम तो इसीलिए हम एक वीडियो भी डाले थे कि जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं सब सोशल मीडिया पर आएँ और सब अपना 60 लाख जैसा भी चैनल बना पाए बनाएं और अपनी जानकारी एक दूसरे से शेयर करते रहें। उससे क्या होगा कि एक चैन बनी रहेगी और लोग एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। कहीं से कोई नॉलेज में कमी हो रही तो अगले संपर्क करके वह जानकारी ले पाएंगे। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही भैया। ये चीज़ें हमको यहाँ यूपी में डेयरी फार्म जब हमने शुरू किया है जी, तो हमें फील हुई गांव में अपने यहाँ क्या है, एक जानकारी का अभाव है सर। जानकारी का यहाँ पे लोगों ने वही 8 लीटर 10 लीटर 15 लीटर तक की गाय पाली हुई है। बिल्कुल। और उनका एक रूढ़िवादिता चली है जैसे गांव में सबके पास की हमको अपनी जानकारी किसी को देनी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये भी एक चीज और है, ठीक है, तो उसको ये लगता है कि मैं जो अपना ज्ञान है मेरा वो किसी को दे दूंगा तो मेरा ज्ञान कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा। हाँ, बहुत बहुत लोगों के ऐसी और ये मेरे अंदर भाई साहब, मैंने जब अपना डेयरी फार्म शुरू किया है तो मेरे अंदर इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि कोई भी बंदा आता है, अब अननोन भी आता है तो वो हमारे यहाँ आएगा तो उसको चाय पानी जो भी हमारे पास भगवान ने दिया है वो मिलेगा। और आप कुछ भी पूछिए, जी जी, मैं अपना फीड दिखाता हूँ मैं क्या खिलाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज्यादा कोई अंदर जाएगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ये क्या है कि मैं डेयरी फार्म शुरू करने के बाद जो 3 महीने मेरे बहुत कष्टपूर्ण रहे हैं उसमें केवल फीड के लिए जी, मैं एमपी गया, राजस्थान गया, हरियाणा, पंजाब तक गया, मैं महाराष्ट्र गया हूँ। सबका निचोड़ हमने जब लिया है तो फिर ये आया है मामला कि आप फीड जो है वो होममेड हो या ऐसा आइटम हो जो देसी आइटम हो जिसमें दाने की संख्या ज्यादा हो, तब आपका भैया डेयरी फार्म का दूध सफल सिस्टम बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और हम बहुत परेशान हुए, लेकिन अब एकदम ओके, हमारा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई भी कभी फोन करता है, 20 फोन आते हैं, देवरिया, लखनऊ, लखीमपुर, कानपुर, हमारे पास तो जम्मू तक के फोन आए हैं। लेकिन मैंने कभी किसी को कोई चीज छुपाई नहीं है। जो हमको मालूम है वो हम हमारा ले आइए। भाई मेरा घिसेगा थोड़ी, मेरा कम थोड़ी ना होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर, उससे नॉलेज और भी बढ़ेगा। मैं किसी से जुड़ा हूँ, कम से कम कुछ मैं 10 बातें बता रहा हूँ, उसको काम क्यों क्या पता एक बात उसकी काम मेरे निकल जाए। बिल्कुल 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 सही है सर। ठीक है, ये चीजें होती हैं। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपसे संबंध बनाया जाएगा, फिर आया जाएगा। चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपना मूलभूत सुझाव जरूर भेजें। और राज डेयरी फार्म अयोध्या नाम से सर का चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें और बराबर जानकारियाँ सर देते रहेंगे। मिलते हैं इसी तरह किसी बढ़िया जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन